आज मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। वो एक रियल और सच्ची स्टोरी है। ये स्टोरी मेरी खुद की देवरानी की स्टोरी है, जिसकी दोनों भी ट्यूब्स ब्लॉक थी। ट्यूब ब्लॉक होने के बावजूद भी उसको नेचुरली प्रेगनेंसी रही है। अब वो प्रेगनेंसी उसको कैसे रही और उसका प्रेगनेंसी का सफ़र कैसा था, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए। और ये वीडियो उन महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है और वो नेचुरली कंसीव करना चाहती है। वो कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती है, ना ही वो आईयूआई करवाना चाहती है, ना ही वो आईवीएफ कराना चाहती है। आईयूआई में तो चांसेस नहीं ही होते हैं। दोनों भी ट्यूब अगर ब्लॉक होती है तो ऐसे केस में ज़्यादातर आईवीएफ ही करवाते हैं डॉक्टर। लेकिन मेरी देवरानी ने बस 1 मंथ में विदाउट कोई ऑपरेशन और विदाउट आईवीएफ के हेल्प से नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है। जब उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने 1.5 साल तक तो कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं की थी। उन्हें लगता था कि उनको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी, क्योंकि उनके पीरियड्स हर महीने आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, हर महीने आते हैं, 28, 25 या फिर 30 दिनों की भी साइकिल है, ऐसे में अगर आपकी दोनों भी ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके हेल्प से ही हमें ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं इसके बारे में पता चलता है। वो ट्यूब होता है HSG टेस्ट। इस टेस्ट के हेल्प से ही हमें पता चलता है कि हम प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं। तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल्स बताती हूँ। तो 1.5 साल में उन्होंने कुछ भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता था कि हमें नेचुरली प्रेगनेंसी रह जाएंगी, क्योंकि हमारे यानी मेरे जो पीरियड्स है वो रेगुलर है और मेरे हस्बैंड के भी स्पर्म अच्छे होंगे, उनकी ये थिंकिंग थी। जब 1.5 साल के बाद उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया तो उनको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उनको कंसीव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। ऐसे में डॉक्टर ने कुछ उसे ब्लड टेस्ट लिख के दिए और उसके हस्बैंड के लिए सीमेन एनालाइज लिख के दिया। हस्बैंड के जो स्पर्म एनालाइज का रिपोर्ट आया वो बहुत ही ख़राब था। स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। और जो उसकी जो वाइफ की टेस्ट आई उसमें उसका थायराइड भी ठीक था, LH AMH की रिपोर्ट भी अच्छी आई, और अल्ट्रासाउंड किया उसमें भी उसको कोई PCOS नहीं दिखा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको नेचुरली तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड के स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म काउंट था वो बहुत ही कम था, बहुत ही ख़राब था। तो डॉक्टर ने उनको डायरेक्टली IVF सजेस्ट कर लिया कि नहीं, आपको अभी IVF ही कराना पड़ेगा। लेकिन कोई भी अगर डॉक्टर हमें डायरेक्टली IVF के लिए बोलता है तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बहुत ही बेकार लगता है कि नेचुरली नहीं रुकेगा, डायरेक्ट ही IVF हो जाएगा। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि सर हम कुछ दिन की टैबलेट्स लेते हैं, अगर उस केस में भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो हम लोग IUI कराएंगे, लेकिन IVF नहीं कराएंगे। उसके बाद जब वो सेकेंड टाइम जब उसके पीरियड्स आए, फिर भी उनको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकी। टैबलेट्स उसके हस्बैंड के जो टैबलेट्स थी वो ख़त्म हो गई, फिर भी उसको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकी। ऐसे में वो फिर से डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए गए। डॉक्टर ने उस टाइम उसके पीरियड के सेकेंड डे था, पीरियड के सेकेंड डे से उसको लेट्रोजल टैबलेट देना शुरू कर दिया था। और जिस दिन वो पीरियड के सेकेंड डेज पे अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसी दिन उसका एक जो टेस्ट मैंने आपको बताया, ट्यूब टेस्ट करवा लिया। उसकी सारी टेस्ट हो गई थी लेकिन ट्यूब टेस्ट नहीं हुई थी। और उसी महीने वो लोग IUI कराने वाले थे कि हम अभी IUI करा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड की भी जो सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी कम आई थी, लेकिन पहले से थोड़ी सी बेटर थी। तो वो उसी महीने IUI कराने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि हमने सब तो टेस्ट कर लिए, आपकी सब टेस्ट नॉर्मल आ गई, लेकिन एक हम टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं HSG टेस्ट, जिसमें हमको पता चलता है कि अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है या ओपन है। तो उन्होंने उस टाइम वो टेस्ट कराया पीरियड के थर्ड डे पे उन्होंने वो टेस्ट कराया। जब उन्होंने टेस्ट कराया, उनके दोनों भी ट्यूब ब्लॉक थी। बस एक जो हल्की सी राइट साइड की ट्यूब्स थी वो हल्की सी ओपन थी। जब उनकी टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद जो हम कैथेटर वगैरह यूज़ करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और जो ट्यूब रहती है, बारीक जो नली रहती है, जो हम वजाना के थ्रू अंदर डालते हैं, उस वजह से डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो हल्की सी ब्लॉक थी ट्यूब वो ओपन हो चुकी है। हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ नेचुरली प्रेगनेंसी रह जाए। तो वो होने के बाद जब
वो घर आए, उनका जो डे सेकेंड से लेट्रोजल टैबलेट चालू थी वो डे उन्होंने 7 डे तक वो कंटिन्यू किया। डे 7 डे तक कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने अपना रिलेशन बनाया। रिलेशन बनाने के बाद जो उनको डॉक्टर ने बताया था कि ये आपका ओव्यूलेशन डे होगा, उस टाइम पे उन्होंने ओव्यूलेशन डे पे अपना इंटरकोर्स किया, अपना रिलेशन बनाया, संबंध बनाया। संबंध बनाने के 14 दिन बाद समय चला गया और उनको पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। उनको ऐसा लगता था कि मेरे तो दोनों भी ट्यूब्स ब्लॉक है, मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी तो रहेगी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, अगर भगवान को देना रहा तो वो कैसे भी दे सकता है। जब उनको एक डॉक्टर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोल दिया था कि डायरेक्टली आपका IVF ही कराना पड़ेगा, तो वो कितने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। लेकिन उनको जब उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए उनकी जो डेट थी वो चली गई, डेट चले जाने के बाद 8 दिन बाद उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें उनको हल्की सी लाइन दिखी। हल्की सी लाइन दिखने के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर से बताया कि सर ऐसा ऐसा मुझे किट पे लाइन दिख रही है। लाइन दिखने के बाद डॉक्टर ने उनको बीटा HCG ब्लड टेस्ट लिख के दिया। बीटा HCG ब्लड टेस्ट करवाने में उनकी जो लेवल थी, जिसमें हम पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं, तो उसमें वो पता चल गया कि उनकी जो लेवल है, उनका जो काउंट है वो अच्छा आया है, मतलब प्रेगनेंसी अचीव हो गई है। प्रेगनेंसी अचीव होने के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट स्कैन कराया। फर्स्ट स्कैन कराने के बाद वो श्योर हो गए कि अब हम प्रेग्नेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके दोनों भी ट्यूब ब्लॉक है और आपने जिस मंथ SHG टेस्ट कराया उस मंथ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन अगर आपने अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है तो जो HSG टेस्ट होता है वो पीरियड के अगर पीरियड आने से जो बीच में का टाइम होता है उस टाइम पे अगर आपने वो टेस्ट कराया तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस रह जाते हैं। और अगर आपने 8वें 9वें 10वें दिन प्रेगनेंसी पीरियड के 8वें 9वें 10वें दिन अगर आपने ट्राई किया है तो उस टाइम बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम अंडा जो होता है उसमें इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर उस महीने के लिए कंसीव करने के लिए नहीं कहते, लेकिन उन्होंने पीरियड के मंथ में ट्राई किया था तो उनको नेचुरली प्रेगनेंसी रह गई है।